राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। ओ राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। चरणों में प्रीति किया करो राधे, चरणों में प्रीति किया करो, और राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। मैंने बांध लिया, हमने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ मोरे अंगना। तो आइए भगवान को बुलानेंगे कि हे प्रभु आप भी हमारे अंगना में आइए। बुलाइए भगवान को प्रेम से। ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ मेरे अंगना, हरि आओ मेरे अंगना, ओ हरि आओ मोरे अंगना, हरि आओ मोरे अंगना। उठाओ जोर के हाथ, बुलाओ भगवान को। राधे बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ मोरे अंगना, हरि आओ मोरे अंगना। जय हो राधे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तो कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तो कर दो। हे प्रभु ये मन है ना बड़ा पापी है, बड़ा पाप करता है, और इसको आप ही पावन कर सकते हैं। कहो आप ही। मेरा मन पापी प्रभु पावन तो कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तो कर दो। मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे। तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, ओ मेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। बुलाओ ओ हरि आओ मोरे अंगना, हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय जय। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। राधे।
प्रभु तेरा गुण गाऊं, है मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, है मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, है मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं मैं तुमको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं मैं तुझको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं मैं तुमको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं मैं तुझको रिझाऊं। तेरे सिवा प्रभु तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना। उठाइए दोनों हाथ। ओ हरि आओ मेरे अंगना, हरि आओ मेरे अंगना, ओ हरि आओ मेरे अंगना, हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया। कैसे बांधोगे? हाथ उठाओ ना ऊपर और ऐसे बुलाओ भगवान को, ओ हरि आओ मोरे अंगना, हरि आओ मोरे अंगना, ओ हरि आओ मोरे अंगना, हरि आओ मोरे अंगना, ओ हरि आओ मोरे अंगना, हरि आओ मोरे अंगना। ओ हरि मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, हमने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि आओ मोरे अंगना। कहो एक बार राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। आज इस स्थान रानी चौहान मेरठ जनपद के अंतर्गत हम सभी एकत्रित हुए भगवान की कथा सुनने के लिए। भगवान की कृपा हो गई, संत की कृपा हो गई और हमारे गुरुजनों की कृपा हुई, हमारे देव पितरों की कृपा हुई, हमारे भाग्य उदय हुए। क्योंकि जब भाग्य उदय होते हैं ना, तभी कथा सुनने के लिए मिल पाती है। नहीं तो सब सोचते हैं कि हम कथा में जाएं, जाकर के कथा सुने, कथा कराएं, लेकिन इतना आसान नहीं है। जिस पर मेरे भगवान की कृपा होती है वही कथा सुन पाते हैं, कथा में जा पाते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बड़ा सुंदर आचार्य जी ने आज गणेश पूजन कराया, नवग्रह पूजन कराया, देवी देवताओं का आवाहन किया। माताओं बहनों ने अपने सिर पर कलश धारण किया और हमारे भैया परीक्षित जी ने भागवत जी को अपने सिर पर धारण किया और नगर परिक्रमा की। भूमिया खेड़े का पूजन किया, क्षेत्रपाल का, देवताओं को निमंत्रण दिया, कलश यात्रा की, शोभा यात्रा की, भगवान को बुलाया, कलश पूजन करा, भागवत पूजन हुआ। कहा है आपके सामने साक्षात भगवान भागवत के रूप में आकर के विराजमान हो गए। किसके रूप में? भागवत के रूप में भगवान विराजमान हो गए। कलश पूजन किया, कलश में देवी देवताओं का आह्वान किया। गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जो गंगा आदि नदियां हैं ना, वो सब हमारे कलश में वास करती हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता
मूले तुये स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में किसका वास है? विष्णु जी का। कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में किसका वास है? रुद्र भगवान। भगवान भोले बाबा, बोलो शंकर भगवान की। तो कंठे रुद्र, और मूल भाग में किसका वास है? ब्रह्मा जी का। मध्य में किसका वास है? जो हमारी माताएं हैं, 16 माता, 64 योगिनी, सभी का वास है। षोडश मात्री का। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः, चारों वेद का वास है कलश के अंदर। आपने देखा होगा, चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, तो कलश पूजन सब में होता। बिना कलश के पूजन प्रारंभ नहीं होता। बोलो राधे राधे। तो हमने भी कलश पूजन किया, नगर परिक्रमा की, नगर भ्रमण किया और देवताओं को निमंत्रण दिया, क्योंकि बिना देवताओं की कृपा के कार्य नहीं होता। तो हमने भी देवताओं को बुलाया, और यहां पर भगवान की कथा हो रही है ना, तो ये स्थान बन गया वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आप ये समझना कि हम आज से वृंदावन में बैठे हैं। मन को रोकना, ये मन जो होता है ना बहुत भागता है। मन जाएगा बार बार आपको लेकर के ध्यान घर पर, कि हम तो यहां बैठे ना जाने हमारे पीछे घर क्या हो रहा होगा। तो ऐसा ना हो कि तन से तो बैठे रहो और मन से कहीं और चले जाए आपका। मेरठ घूमने चला जाए, मार्केट में, घर पे चला जाए, अड़ोसी पड़ोसी के यहां चला जाए, क्योंकि हम वहीं होते हैं जहां हमारा मन होता है। तो मन कहां रखना है? भगवान से। भगवान से मन लगा करके रखना है। और आज से 7 दिन तक आप भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं। हम सब भगवान की बगिया के पुष्प हैं। क्या है? पुष्प। अब ये बताइए, जो पुष्प है, जो फूल होता है, तो क्या किसी को मुरझाया हुआ फूल पसंद आता है? नहीं आता ना। तो हम भी भगवान के पुष्प हैं, तो प्रसन्न होकर के बैठे, कोई चिंता नहीं। चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन। किसका चिंतन करना है? भगवान का। भगवान की ही कथा सुननी है और मन भी भगवान से ही लगाना है। जोर से बोलो राधे राधे। तो मन को भगवान से लगा करके रहना, क्योंकि मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है, और मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी ऊवन है। महाराज वृंदावन चले गए, हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए। अब तन से तो चले गए, लेकिन मन से नहीं गए। और जब मन से नहीं जाओगे तो क्या होगा? महाराज गए, सेल्फी लेने के चक्कर में रह गए वहां, तो दर्शन करने नहीं गए, घूमने चले गए। महाराज जी घूमने तो गए थे वहां पर वहां की लस्सी बढ़िया थी, वहां की टिक्की बहुत अच्छी थी। तो वहां तीर्थों पर भी जाकर के हम जो भगवान को तो भूल जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन है ना खाने के, वो याद रह जाते हैं। होता है ना ऐसा। घूमने तो गए थे महाराज, अब घूमने जाओगे तो घूमते ही रहोगे, बस कल्याण नहीं होगा। भगवान से मिलने जाया करो। बोलो राधे 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 राधे। तो इसलिए अपने मन को भगवान से जोड़ना, मन लगाना भगवान से। संत महात्मा देखो भगवान ने क्या कहा। सुंदरकांड पढ़ते होंगे आप। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, तुलसीदास जी ने लिखा। भगवान कहते हैं, भगवान ये नहीं कहते कि आपका तन कैसा है, तन तो आपका कैसे ही हो, मन साफ होना चाहिए। ये तन तो बाहर का, बाहर की दुनिया देखती है। तन तो
बाहर की दुनिया देखती है, भगवान क्या देखते हैं? मन देखते हैं। क्योंकि कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। क्या कहा भगवान ने? निर्मल मन, तन नहीं कहा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तन को दुनिया देखती है, भगवान देखते हैं मन। आपके मन में कौन है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कहा ना, भगवान ने कहा, भगवान का वचन है। तो मन कैसा होना चाहिए? निर्मल। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक में ले जाने वाले रास्ते कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, सब नाथ नरक के पंथ। अब आप देख लेना कि आपको नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है कि भगवान के धाम में जाना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कि पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, कृष्ण उसे समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेटे कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। हे प्रभु, हम आपके हैं और आप हमारे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये भागवत गंगा आपको स्नान कराने आई है, आपको पवित्र करने आई है, आपके द्वार पर आई है। देखो, दो गंगाएं हैं। एक गंगा है भगीरथी गंगा। कौन सी गंगा है? भगीरथी गंगा। और एक ये गंगा है, ये है भागवती गंगा। कौन सी गंगा है ये? भागवती गंगा। अब तारती दोनों ही है, वो गंगा भी तारती है और ये गंगा भी तारती है। पर उसमें स्नान करने जाना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा ना। वो आपके द्वार तो नहीं आएगी, आ जाएगी? नहीं आएगी ना। और ये भागवत गंगा कहीं पर भी ले जाओ, है ना विशेषता भागवत की, कहीं पर भी ले जाओ वहीं पर आपका कल्याण करेगी। उस भागीरथी गंगा में तो थोड़ा डर है, ज्यादा अंदर नहीं जाना। ज्यादा अंदर गए तो समझो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और ये जो भागवती गंगा है, इस गंगा में जितना मन करे उतना आनंद लीजिए। वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप कितना गोता लगाना चाहते हैं, आप कितना अपने हृदय में भगवान की कथा को, मन में भगवान की कथा को भरना चाहते हैं। पर भरोगे तभी जब खाली होकर के आओगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहीं ऐसा ना हो घर की बातें भर करके आए और हम
यहाँ सुनाते रहेंगे, आप इधर से सुनते रहो। जब भर रखी हैं और बातें संसार की, तो इधर से बाहर। ऐसा ना करना, खाली होकर के आना, छोड़ देना सब कुछ, संसार की बातें छोड़ दो, बस भगवान को जान लीजिए, भगवान को पहचान लीजिए। तो इस भागवत गंगा में आप कितना भी स्नान करें, आपका कल्याण होगा। अब और विशेषता सुनिए इस भागवत की। उस भगीरथी गंगा में स्नान करने गए स्नान करने, तो क्या होगा महाराज, जो पहले किए हुए पाप है ना, वो धुल जाएंगे, धुल जाएंगे। मानते हो? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो उस गंगा में स्नान करने से पहले किए हुए पाप कर्म धुल जाते हैं, लेकिन जो मन बार बार पाप करता है, होता है साफ, ये मन फिर गलती करता है। और ये जो भागवती गंगा है ना, ये हमारे तन मन धन सबको पवित्र करती है। क्योंकि जब हम कथा सुनेंगे, अब कथा सुनेंगे, उसको अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे, अपने अनुभव में लाएंगे। अब जब अपने जीवन में लाओगे ना, तो दोबारा पाप करोगे ही नहीं, और जब पाप करोगे नहीं, तो फिर दंड भी नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि एक संत जी ने गंगा जी से जाकर के कहा कि सब मनुष्य गंगा, हे गंगे, जब सब मनुष्य तुम्हारे अंदर ही पाप धो जाते हैं, तो तुम तो बड़ी पापनी हो गई होगी, क्योंकि सारा पाप तो तुम्हारे पास आ जाता है। गंगा कहने लगी, मैं पाप नहीं रखती हूं, मैं तो जाकर के समुद्र में डाल देती हूँ। बोलो राधे राधे। अब समुद्र के पास संत जी गए, समुद्र से जाकर के कहा कि तुम तो बड़े पापी हो गए होंगे जब सबका पाप इकट्ठा करते हो। अब समुद्र ने कहा कि मैं भी पाप अपने पास नहीं रखता। समुद्र से भाप बन करके बादल बन जाते हैं ना, तो वो जल बादलों को मैं दे देता हूं। संत जी ने बादल से कहा, अरे बादल, तुम तो बड़े पापी बन गए होंगे, क्योंकि पूरे संसार का पाप तुम्हारे पास है। मेघ बादल कहने लगे कि हम अपने पास भी नहीं रखते, हम तो जिसका पाप है ना, उसके घर में बरसा के आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ये मत समझना कि हमारे पाप धुल गए। देखो, पाप उसके धुलते हैं, गलतियां उसकी क्षमा होती है जो एक बार गलती कर ले, दोबारा गलती ना करे। पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जो गलती अनजाने में हो जाती है ना, वो धुल सकती हैं, लेकिन तुम जानबूझ करके करो। जैसे क्या होता है, कोई चोर इत्यादि होता है, एक बार उसको क्षमा कर देते हैं कि अभी तुमने पहली चोरी की, चलो छोड़ देते हैं, आगे से ऐसा मत करना। और लेकिन वो जब मानता नहीं है, तो फिर उसको छोड़ते नहीं, उसको बंदी गृह में डाल देते हैं। तो इसीलिए अपने मन को पवित्र करना है। बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। तो इसीलिए भागवती गंगा हमारे तन को पवित्र करेगी, जब हम अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेंगे, हाथों से भगवान की तालियां बजाएंगे कीर्तन में, पैरों से भगवान की कथा में आएंगे चल करके, तो हमारे जीवन का सार्थकता है, हमारे शरीर की सार्थकता है। और नहीं तो भैया, ये पशु हैं, ये भी वही करते हैं, खाना पीना, संतान उत्पन्न करना, सोना जागना, यही करते हैं। फिर तो कहते हैं भैया कि जो अगर कथा नहीं सुन सकते, जो भगवान का नाम नहीं जप सकते, जो भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, तो फिर तो वे पशु के ही समान हैं। क्योंकि पशु का भी तो यही काम है कि खाना पीना सोना जगना, ये तो पशुओं का काम रे। बंदे का तो धर्म यही है, ले ले प्रभु का नाम रे। तो भगवान का नाम ले लेना सबसे बढ़िया है। और भगवान का नाम लोगे ना, तो हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा। तो तन पवित्र हो गया,
मन पवित्र होगा भगवान की कथा सुनने से। कानों से भगवान की कथा सुनोगे तो हृदय में उतारेंगे तो मन पवित्र हो जाएगा। धन पवित्र हो जाता है। हमारा जो धन है भगवान की सेवा में खर्च हो जाए, किसी भूखे को भोजन करा दिया जाए, गाय की सेवा हो जाए, तो हमारे धन की शुद्धि हो जाती है। किससे? दान करने। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो तीनों प्रकार का कल्याण हो जाएगा ना भागवत में। बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। तो तीनों प्रकार का कल्याण हो जाता है। तो भगवान से कहें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आज आपने बुलाया है ना कथा में, सातों दिन बुलाते रहना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, कोई काम ऐसा ना आ जाए कि हमें रुकना पड़ जाए। देखो कहा है जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? विधानसभा, संसद सभा, कुर्सियां मिलती है ना उनको, चुनाव होते हैं ना, तो लोगों ने उनको चुना और कुर्सी मिल गई। और लेकिन जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं, अब न जाने यहाँ पर कितने व्यक्ति होंगे, सब तो नहीं आए ना, आए तो नहीं सब। क्यों नहीं आए? क्योंकि जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो संसद सभा, विधानसभा जाते हैं, और जो लोग भगवान के द्वारा चुने जाते हैं ना, वही भगवान की कथा में आते हैं। कहते हैं ना भैया, सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हों भागवत में आते हैं। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, किस्मत वाले होते हैं जो कथा में आते हैं। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहें। राधे। बरसती है जिन पे इनकी तकदीर लिखता हाथों से उनकी, कृपा बरसती है जिन पे इनकी तकदीर लिखता हाथों से उसकी, गम का अंधेरा छट जाता है। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, और कथा सुनने वही आते हैं जिनको श्याम बुलाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय हो।
सुनते जो इनके प्यारे, उसके तो परिवार के न्यारे न्यारे। कथा सुनते जो इनके प्यारे, उनके तो परिवार के बारे न्यारे। मंदिर सा घर बन जाता है, सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है। और किस्मत वाले होते हैं वो, जिनके घर शाम आता है। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है। किस्मत वाले होते हैं वो, जिनके घर शाम आते हैं, जिनके घर शाम आते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सब आप भाग्यशाली हैं, है ना? आप सौभाग्यशाली, क्योंकि आपके घर कौन आए हैं? भगवान। किसके रूप में आए? भागवत के रूप में। भागवत के रूप में भगवान आपके द्वार आ गए और द्वार पर आकर के आपको अपनी कथा में बुला लिया। भगवान की हो गई ना कृपा, तो भगवान से कहना भी है, ऐसा ना करना कि आज ही बुला करके छुट्टी कर दो। जैसे आज बुलाया है वैसे ही 7 दिन बुलाते रहना। अब भगवान एक बार आपने हाथ पकड़ ही लिया तो हाथ पकड़ करके छोड़ना मत। बोलो जोर से फिर राधे राधे। राधे राधे। तो इसीलिए आज भागवत कथा का प्रथम दिवस है और आज भगवान का परिचय कराया जाता है कि भगवान कैसे है। भगवान को जानना है ना। देखो, जब तक किसी को जानोगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा? जब तक किसी को जानोगे नहीं तो प्रेम होगा? बिना जाने तो कुछ नहीं होगा। ना विश्वास होगा, ना श्रद्धा होगी, कुछ नहीं होगा। और जब भगवान को जान जाओगे तो हमारा विश्वास भी होगा, प्रेम भी होगा, श्रद्धा भी होगा। होगा या नहीं? बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। तो आज के दिन भगवान का परिचय कराया। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे जब माता बेटी के लिए वर देखती है ना, तो क्या देखती है कि उसका रूप कैसा है, देखने में कैसा है वर। तो ऐसे ही भगवान का सबसे पहले रूप बताया है। तो भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप है सत्य चित आनंद बराबर सच्चिदानंद रूपाय। अब ये बताइए सत्य क्या है? हम सत्य हैं? आप बताइए, आप सत्य हो क्या? सत्य हो? नहीं हो? पक्का नहीं हो? नहीं है ना सत्य? क्यों नहीं है सत्य? बताऊं आपको। क्योंकि हम रहने वाले नहीं है। एक न एक दिन तो सबने समाप्त होना ही है। अब सत्य उसको कहते हैं जो कभी बदले ना। हम भी तो बदलते रहते हैं। पहले बचपन था, बचपन बदल गया, फिर और बड़े हो गए, फिर बदल गए, युवा हुए, फिर वृद्धावस्था आ गई। तो रोज हम सभी बदलते रहते हैं। तो हम सत्य नहीं हो सकते। तो क्या ये संसार सत्य है? ये संसार भी तो बदलता रहता है ना। जैसा पहले था वैसा आज नहीं, जैसा आज है वैसा आगे नहीं होगा। होगा ऐसा आगे? तो बदल गया संसार भी। संसार भी असत्य है। जो भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, दिख रहा है, जो बदलता है वो सत्य नहीं है।
सत्य वो है, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। बोलो सत्य नारायण भगवान की जय हो। क्योंकि जब हम नहीं थे भगवान तब भी थे ना। तब पृथ्वी को बनाया, दुनिया को बनाया। आज हम हैं और आज भी हम भगवान हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। तो एक भगवान सत्य है और एक भगवान का नाम सत्य है। हम कहते हैं ना राम नाम सत्य है। तो भगवान का नाम सत्य है और भगवान भी सत्य है। तो भगवान का एक रूप हो गया सत्य, वहां पर असत्य नहीं है, सत्य है। दूसरा चित्त। चित्त किसको कहते हैं? ज्ञान को। चित्त कहते हैं प्रकाश को। किसको कहते हैं? प्रकाश को। वहां पर अंधकार नहीं है, वो ज्ञानवान है। अपने संकल्प मात्र से ही हृदय में ज्ञान दे देते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं ब्रह्मा जी के मन में भगवान ने संकल्प से ही चारों वेदों का ज्ञान दे दिया था। जब ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का तप किया था ना, तो शंख के स्पर्श से ही वेद वेदांतों का ज्ञान दे दिया था। वो ज्ञान घन है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। हमें कुछ पढ़ना होता है ना, तो हमें प्रकाश चाहिए, चाहिए ना प्रकाश। बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो स्वयं प्रकाश है, वो ज्ञान घन है। और तीसरा रूप उनका क्या है? आनंद। आपने देखा होगा ना, भगवान को उनका मुख नहीं मुरझाता, वो हमेशा अपने आनंद में रहते हैं। जब भगवान का जन्म हुआ नंद महल में, तो क्या कहा था? किसने ये थोड़ी कहा कि नंद के कृष्ण भयो, नंद के लाला भयो। क्या कहा? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आनंद किसका नाम है? भगवान का। हम कहते हैं महाराज जी आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिला, आनंद आ गया, आनंद आ गया बोलते हैं ना। लेकिन क्या वो आनंद ही होता है? वो तो थोड़ा सुख होता है। महाराज जी बड़ी गर्मी थी, अब जैसे ही गर्मी से अंदर कमरे में आए, ठंडी ठंडी एसी की हवा मिल गई, बड़ा आनंद आया। लेकिन आनंद वो कब तक था? जब तक लाइट थी। बताओ, अब लाइट चली गई, एसी हो गया बंद, अब क्या महाराज फिर वही गर्मी, तो फिर दुख आया ना। बताओ आया नहीं आया? तो सुख के बाद दुख आता है, तो वो क्षणिक सुख होता है। और आनंद जो होता है ना, आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। इसलिए जिसको आनंद मिल जाता है ना, फिर वो परेशान नहीं होता। तो एक भगवान ऐसे हैं जो आनंद में रहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे। तो भगवान का रूप कैसा हो गया? सत्य, चित्त और आनंद। बराबर सच्चिदानंद भगवान की। अब ये तो हो गया भगवान का रूप। और भगवान करते क्या हैं? तो भगवान करते हैं विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति। क्या बन करके? कौन करता है विश्व की उत्पत्ति? ब्रह्मा जी बन करके। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोशिश करेंगे कुछ आपको सिखा करके जाएं। तो भगवान कहते हैं देखो, विश्वोत्पत्ति आदि, विश्व की उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी। विश्व का पालन कौन करता है? विष्णु जी। विश्व का पालन कौन करता है? विष्णु जी। और विश्व का संहार कौन करता है? लय कौन करता है? रुद्र भगवान, शंकर भगवान। तीनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो वही नारायण भगवान तीनों ही कार्य करते हैं, 3 रूप लेकर के। विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं ब्रह्मा बन करके, विश्व का पालन भी करते हैं विष्णु बन करके, और विश्व का संहार लय भी कर देते हैं रुद्र बन करके।
जैसे अभी दीपावली से पहले आश्विन महीने में शारदीय नवरात्रे थे, तो उसमें माताओं ने बड़ा सुंदर माँ भगवती का रूप बनाया ना, बनाया था आप सभी ने। तो माँ भगवती का स्वरूप बनाया, फिर 9 दिन तक उनका पूजन किया किया और विजयदशमी दशहरे वाले दिन उनका विसर्जन कर दिया। तो ऐसे ही भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, पालन करते हैं और फिर लय कर देते हैं। बोलो राधे राधे। तो विश्वोत्पत्ति आदि हेतु ये कार्य हो गया भगवान का। अब जब भगवान की शरण आ जाओगे तो होगा क्या? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि भौतिक। कितने प्रकार के ताप हैं? 3 प्रकार के। और पाप कितने प्रकार के हैं? पाप कितने प्रकार से करता है मनुष्य? 3 प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से। 3 प्रकार से पाप करता है मनुष्य। किससे? मन से, वचन से, वाणी के द्वारा किसी को अपशब्द कह दिया, गलत कार्य कह दिया, और तीसरा कर्म से। तो 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के पाप हैं। बोलो राधे राधे। तो जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारे तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। तापत्रय विनाशाय। अब ताप समाप्त होंगे कब? जब भगवान की कथा को सुनकर के जीवन में उतारोगे। अब जब भगवान की कथा सुन के जीवन में उतार लोगे तो क्या फिर पाप करोगे? जब हम जीवन में भगवान की कथा को उतार लेंगे तो फिर मन पाप हमारा नहीं करेगा, तो हो जाएगा ना कल्याण। देहिक देविक भौतिक तापा। महाराज देविक देवताओं की बाधाएं आ जाती हैं, जैसे कभी भूकंप आ जाता है, ओलावृष्टि आ जाती है, कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है ना, तो देविक बाधा है। और देहिक, कोई देह से परेशान है, शारीरिक बाधा है। शारीरिक बाधा भी कैसी हैं? 2 हैं। कौन कौन सी? एक तो शरीर से परेशान और एक मन से परेशान। देहिक देविक भौतिक तापा। और भौतिक कलेश, सर्प बिच्छू इत्यादि के द्वारा जो ये भौतिक कलेश बाहर के भूत प्राणियों द्वारा ये कलेश, 3 प्रकार के कलेश होते हैं। तो देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जब हमारे मन में राम राज्य आ जाएगा, जब हमारे मन में भगवान आ जाएंगे तो क्या फिर कोई कलेश होगा? बोलो राधे राधे। राधे राधे। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज तन से परेशान है, घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द, धन से परेशान है ना, बैठा नहीं जाता। धन तो बहुत है पास में, पर क्या करें? घी भी नहीं खा सकते, चिकनाई नहीं खा सकते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है महाराज, बीपी के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है। धन तो पास में बहुत है, लेकिन करें क्या? खानी तो सूखी रोटी है ना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कोई तन दुखी और दूसरा कोई मन दुखी। जैसे एक सेठ जी महाराज, बढ़िया धन है पास में, बेटे को भेज दिया दूर विदेश पढ़ने के लिए। अब सोचा बेटा बड़ा होकर के पढ़ करके आएगा, और जब पढ़ करके आएगा ना तो बराबर के रिश्ता करेंगे, शादी करेंगे अपने बेटे की धूमधाम से, सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे। अब बेटा पढ़ करके जब पढ़ाई पूरी होगी, 10 दिन पहले फोन आया, हाँ जी पिताजी मैं 10 दिन बाद आ रहा हूँ और एक सूचना देनी थी। बताओ बेटा कि मैंने शादी कर ली। अब बताओ, सेठ जी के तो मन की बात मन में रह गई। किसी का पति नहीं सुनता, किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी के बच्चे नहीं सुनते, तो कोई मन से परेशान हो गया ना हो गया। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन भी नहीं रहे तो उदास। महाराज जी दिन भर में 500 रुपए कमाता हूं मजदूरी करके, सुबह से शाम तक 500 रुपए कमाए मैंने।
अब इन 500 रुपए में महंगाई के जमाने में बताओ मैं क्या करूं? अपने ऊपर खर्च करूं, पत्नी के ऊपर खर्च करूं, बच्चों के ऊपर खर्च करूं, या भविष्य के लिए रखूं? तो कोई धन बिन रहत उदास। और भैया थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? राम के दास। कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोही जानिए, जाको राम नाम धन हो, जाको राम नाम धन हो। कौन है धनवान? जिसके पास में राम का नाम का धन है। बाकी तो कितना ही बैंक में जमा कर लेना, कितना ही इकट्ठा कर लेना, कितनी कोटियां भर लेना महाराज, सब रह जाएंगी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जिसके पास में कौन सा धन है? राम नाम धन हो। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? राम नाम का धन, जो आप कमा रहे हो यहां बैठ करके। बाकी तो सो रहे होंगे महाराज विजयी तान के। बोलो राधे राधे। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? भगवान के नाम का। इसलिए सबसे ज्यादा भगवान का ही भजन करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो क्या कहा? ये भगवान का तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कौन है हमारी? श्री कौन है? राधा जी। तो श्री कृष्णाय, राधा जी के जो 7 कृष्ण हैं उनको हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर शक्ति प्रधान देवता की पूजा होती है। जैसे सीता सीताराम, गौरी गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, और राधा कृष्ण। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए किसको प्रणाम किया? श्री कृष्णाय वयम नमः। राधा जी के साथ जो भगवान है ना, उन्हीं को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। क्योंकि भैया राधा रानी भी आनंद मनाती हैं। कब? जब भगवान मुरली को बजाते हैं। ओ बरसाने की राधे रानी झूमे श्याम मुरलिया पे। तो जो जो झूमना चाहता है किशोरी जी के साथ, भगवान के साथ, आइए झूमते चले। हो श्याम मुरलिया पे, अरे वो श्याम मुरलिया पे, श्याम मुरलिया पे, अरे वो श्याम मुरलिया पे। बरसाने बरसाने की राधे रानी झूमे श्याम मुरलिया पे। बरसाने की राधे रानी झूमे श्याम मुरलिया। ओ बरसाने की राधे रानी झूमे श्याम मुरलिया पे। बरसाने की राधे रानी झूमे श्याम मुरलिया पे। जय जय। उठाओ हाथ और झूम के राधे जय हो। हरि बोल।
गली गली में रास रचाते हो। वृंदावन की गली गली में रास रचाते हो। कहो आप भी। वृंदावन की गली गली में रास रचाते हो। वृंदावन की गली गली में रास रचाते हो। मेरे कान्हा, जय हो। मेरे कान्हा, राधे। मेरे कान्हा की पटरानी जो में श्याम मुरलिया पे। मेरे कान्हा की पटरानी जो में श्याम मुरलिया पे। श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे। श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे। ओ बरसाने, जय हो। बरसाने, राधे। बरसाने राधे रानी जो में श्याम मुरलिया पे। बरसाने राधे रानी जो में श्याम मुरलिया पे। जय हो, जय हो। मस्ती में झूमते हुए राधे। उठाओ हाथ और झूम के गा के जय जय। ग्वालिन से तुम छीन छीन कर माखन खाते हो। ग्वालिन से तुम छीन छीन के माखन खाते हो। खाते हैं ना कन्हैया, कन्हैया खाते हैं ग्वालिन से माखन। वो ग्वालिन से तुम छीन छीन कर माखन खाते हो। ग्वालिन से तुम छीन छीन के माखन खाते हो। वो ब्रज की ये, ब्रज की ये, राधे। ब्रज की महारानी जो में देखो श्याम मुरलिया पे। ब्रज की देखो महारानी जो में श्याम मुरलिया पे। श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे। श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे। और किशोरी जी की सखी कौन कौन है? सब है ना, किशोरी जी की सखी बन गई, गोपियां बन गई ना सभी। वो बरसाने, बरसाने, राधे। बरसाने की राधे रानी जो में श्याम मुरलिया पे। परेशान की राधे रानी जो में श्याम मुरलिया पे। राधे। राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वो गाय चराने जमुना तट पर मोहन जाते हो। गाय चराने जमुना तट पर मोहन जाते हो। कहाँ जाते हैं भगवान? गाय चराने कहाँ जाते हैं? जमुना के तट पर। गाय चराने जमुना तट पर मोहन जाते हो। गाय चराने यमुना तट पे मोहन जाते हो। कान्हा की, हो। कान्हा की, राधे। कान्हा की प्रेम दीवानी झूमे मोहन मुरलिया पे। कान्हा की मोहन झूमे श्याम मुरलिया पे। तो देखो क्या कहा, कान्हा की प्रेम दीवानी झूमे श्याम मुरलिया पे। तो जो जो दीवानी है वो कान्हा की, कान्हा की, राधे। कान्हा की प्रेम दीवानी झूमे श्याम की प्रेम दीवानी झूमे श्याम मुरलिया पे। कान्हा की प्रेम दीवानी झूमे श्याम मुरलिया पे। वो श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे। श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे। ओ
श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे, श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे। वो बरसाने 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 की राधे रानी जो में श्याम मुरलिया पे, परेशान की राधे रानी झूमे श्याम मुरलिया पे। वो बरसाने की राधे रानी जो में श्याम मुरलिया पे, परेशान की राधे रानी झूमे श्याम मुरलिया पे। वो बरसाने की राधा रानी जो में श्याम मुरलिया पे, परेशान की राधा रानी झूमे श्याम मुरलिया पे। वो बरसाने की राधा रानी जो में श्याम मुरलिया पे, परेशान की राधा रानी झूमे श्याम मुरलिया पे। जय राधा राधा जय राधा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा, जय राधा राधा जय श्यामा श्यामा। ओ जय राधा राधा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा, जय राधा राधा जय श्यामा श्यामा। जय राधा राधा जय श्यामा श्यामा, जय राधा राधा जय श्यामा श्यामा। जय राधे राधे जय राधे 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 बरसाने में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोकुल में राधे राधे गाँव में राधे 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 राधे। जय राधा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा, जय राधा राधा जय श्यामा श्यामा। ओ जय राधा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा, जय राधा राधा जय श्यामा श्यामा। जय राधा राधा जय श्यामा श्यामा। श्यामा श्यामा। भगवान का रूप जाना, भगवान का काम जाना, और जब भगवान की शरण आएंगे तो होगा क्या वो जाना। तो प्रथम श्लोक में तो भगवान को नमन किया है, और द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी को नमन किया है। कौन सुखदेव जी महाराज? जिन्होंने जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर लिया। सुखदेव जी महाराज को नमन किया है। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वेपायनो विरह का तरयाजुहाव, पुत्रेति तन में तया तरवो भिने दुस, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जो सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष गर्भ में रहे। कितने वर्ष गर्भ में रहे? 12 वर्ष सुखदेव जी महाराज गर्भ में रहे, और कभी मां को पीड़ा नहीं होने दिया, कभी मां को कष्ट नहीं होने दिया, क्योंकि संत तो जहां रहते हैं वहां फूल की तरह रहते हैं। कहते हैं 12 वर्ष गर्भ में रहे, भगवान से आशीर्वाद लिया और तुरंत वन की ओर प्रस्थान किया, माता पिता को प्रणाम करके। पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिने दुस, तन्मय होकर के वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी को कहते रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। सुखदेव जी तो अपने इस ध्यान में चले। कहते हैं कि वहां पर सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। अब जैसे ही सुखदेव जी आने लगे ना, तो सरोवर में से देखा बाहर आकर के लगता है कोई आ रहा है। कहते हैं जाकर के युवती ने देखा और अप्सराओं से कहा औरों से कि वस्त्र पहनना चाहो तो पहन लो, मत पहनना चाहो तो ना पहनो, क्योंकि सुखदेव जी आ रहे। और व्यास जी, सुखदेव जी चले गए, व्यास जी आने लगे, तो तुरंत जल्दी जल्दी वस्त्रों को पहना अप्सराओं ने और क्षमा मांगने लगी व्यास जी से। बोलो राधे राधे, राधे राधे।
व्यास जी से क्षमा मांगने लगी। व्यास जी ने कहा, ये बेटियों, अभी तुम्हारे सामने से मेरा पुत्र निर्वस्त्र होकर के गया, तुम्हें शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? तो अप्सराओं ने जानते हो क्या कहा व्यास जी को कि हे व्यास जी, आप तो जानते हैं ना कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, लेकिन जो सुखदेव जी महाराज है ना, वो हर किसी के अंदर भगवान का, ब्रह्म का दर्शन करते हैं। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हर किसी के अंदर कौन है? भगवान है। तो उनकी दृष्टि में, सुखदेव जी की दृष्टि में ना कोई पुरुष है और ना कोई स्त्री है, उनकी दृष्टि में हर कोई भगवान है। तो ऐसे सुखदेव जी को नमन किया। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय हो। और नेमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। कितने ऋषि विराजमान हैं? 88,000 ऋषि। और जो जिस प्रकार से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ना कथा सुनने के लिए, ऐसे ही 88,000 ऋषि विराजमान हैं। और जो प्रधान श्रोता हैं, या कहें कि जो प्रधान, जैसे एक व्यक्ति को कोई बना देता है कि भाई हमारी तरफ से आप सब प्रश्न बूझते रहना, तो वे हैं श्री शौनक जी महाराज। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उनके मध्य में आगमन होता है श्री सूत जी महाराज का। किसका आगमन होता है? सूत जी महाराज का। अब आप देखो कि जो शौनक आदि ऋषि है ना, उनकी तो आयु है हजारों हजारों वर्षों की, किसी की 100 वर्ष, किसी की 10,000 वर्ष। कोई कोई संत ऐसे भी उनके बीच में बैठे हुए हैं जिनके जो चतुर्युग देख चुके, न जाने कितने चतुर्युग चले गए उनके सामने। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, न जाने कितने चार युग चले गए। और जो उनके बीच में आगमन सूत जी का हुआ है ना, उनकी आयु लगभग 20 वर्ष। कितनी आयु? 20 वर्ष की आयु। तुरंत शौनक आदि ऋषि खड़े हो गए, सूत जी को देख करके प्रणाम किया। बोलो सूत जी महाराज की जय हो। सूत जी को नमन किया। सूत जी कहने लगे शौनक आदि ऋषियों से कि आप तो हमसे बड़े हैं, वृद्ध हैं, और मैं तो आपके सामने युवा बालक हूं, और आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? मैं आपसे छोटा हूं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। तो शौनक जी ने जानते हो क्या कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्ततेव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, महाराज कोई धन में बड़ा होता है ना, कोई धन में बड़ा तो धन वृद्धा, कोई बल में बड़ा। जब कोई बल में बड़ा होगा तो उसको बलवान कहा जाएगा, तो कोई बल में बड़ा होता है। कोई आयु में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, लेकिन आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। तो सूत जी को नमन किया। और ये नेमिषारण्य क्षेत्र है क्या, ये समझ लेते हैं पहले। एक बार ब्रह्मा जी से इन शौनक आदि ऋषियों ने जाकर के कहा कि हमें 1000 वर्ष का सत्संग करना है। कितने वर्ष का? 1000 वर्ष का कीर्तन करना है, कथा करनी है, सत्संग करना है, 1000 वर्ष का। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे 7 दिन की कथा करनी होती है, तो हमें कितनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं जो हमारी कथा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। तो ऐसे ही जब उन्होंने कहा कि ऐसा स्थान बताइए, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र भेजा।
और कहा जहां इस चक्र की निमि शांत हो जाए, चक्र रुक जाए, वहीं पर सत्संग कथा करना। और जब कहा बंधुओं, सत्संग होने लगा, वो चक्र घूमता घूमता आया ना, आकर के नेमी सारण्य में रुक गया। सारण्य, आरण्य मतलब जंगल, वन। और उस चक्र की नेमी आकर के रुक गई, तो उसका नाम हो गया नेमी सारण्य। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उसका एक नाम है चक्र तीर्थ। क्या नाम है? चक्र तीर्थ। और नेमी सारण्य में हर समय कथाएं चलती रहती है। जब भी आप जाओगे ना नेमी सारण्य में, आपको कथाएं चलती ही मिलेंगी। चाहे सत्यनारायण की कथा हो, कोई सी भी कथा हो, कहां से प्रारंभ हुई? नेमी सारण्य से। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है और सूत जी ने उसका उत्तर दिया। तो नेमी सारण्य की पावन भूमि। अब अरण्य वन को कहते हैं। वन में सभी एकत्रित हो गए, बैठ गए। वट वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे श्री सूत जी महाराज बैठ गए। देखो, पहले के समय में ये सुविधाएं नहीं होती थी, माइक इत्यादि। लेकिन आपने देखा होगा ना कि जंगल में दूर तक आवाज जाती है ना, जंगल में दूर तक आवाज। कोई धीरे से बोलेगा, दूर तक आवाज जाएगी। तो ऐसे ही माइक इत्यादि नहीं होते थे, तो सूत जी महाराज वृक्ष के नीचे बैठे और सामने सभी शौनक आदि ऋषि बैठ गए और सत्संग प्रारंभ हो गया। तो शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि हमको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? हमको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये कथाएं हमें शिक्षा देती हैं कि हमें संतों के पास जाकर के, ब्राह्मणों के पास जाकर के क्या मांगना चाहिए। क्या मांगा? कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण को प्राप्त करने का साधन कौन सा है? और हम कैसे कहते हैं, महाराज जी हमारी फैक्ट्री कैसे अच्छी चलेगी ये बता दो, हमारी बेटी को वर कैसा मिलेगा ये बता दो, हमारी बहू को बेटा होगा कि बेटी होगी ये बता दो। यही तो प्रश्न होते हैं ना हमारे। और शौनक जी ने क्या कहा? कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होगा। श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो अब से हमारा क्या प्रश्न रहेगा कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमें भगवान कैसे मिलेंगे। क्योंकि देखो, शौनक जी ने कहा कि अभी हमें ना हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते, तो हमारी दृष्टि श्याम में हो जाए, हमें भी भगवान वाला चश्मा लगा दीजिए, जिससे हमें हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन हो जाए। आप व्यास गद्दी पर विराजमान हैं और भगवान से केवल कौन मिला सकता है? गुरु। कौन मिला सकता है? गुरु ही मिला सकते हैं भगवान से। क्योंकि कहते हैं गुरु बिन भवन निधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। लेकिन पानी पियो छान और गुरु बनाओ जान के। ये ना हो आपने भीड़ देखी और आप भी चल दिए महाराज भीड़ में। आप भी भीड़ देखी और भीड़ में देखा महाराज दूसरे गुरु बदल ली। तो पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। कि गुरु को ऐसा चाहिए, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। गुरु ऐसा ना हो जो शिष्य का धन हरण करता रहे, बेटा ये लिया, बेटा वो लिया, वो लिया, ये लिया। तो गुरु
ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले और शिष्य का समर्पण भाव होना चाहिए। हे गुरुदेव सब आपे का बोलो राधे 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 राधे। हरई शिष्य धन शोक न हरही सो गुरु घोर नरक महु परई। जो शिष्य का धन हरण करते हैं गुरु, उसकी शोक उसकी चिंता समाप्त नहीं करते, वो गुरु कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो हमारी दृष्टि श्याम में हो जाए। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल यवन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयान विंदे भवम भवानी श्वेतम नमामि। तुमीव माता च पिता तुमीव बन्धु सखा तुमीव विद्याधरणं तुमीव शर्वं मम देवो देव तुमीव शर्वं मम देवो देवा। बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो सुखदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, अपने माता पिताओं की जय हो, सभी ऋषि मुनि संतों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। कष्ट हर
दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। छींटा लगे नीर का कष्ट मिटे शरीर का, छींटा लगे पानी का कष्ट मिटे प्राणी का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। अजब मत वाले लगते हैं काले काले, तेरे नैन अजब मत वाले लगते हैं काले काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, 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 बलिहार सावरे।
बार जोर से राधे राधे राधे।